हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए फाइनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको डेली रात 8 बजे क्लास कराई जाती है इलेक्ट्रीशियन का, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, तीसरे नंबर की वीडियो होने वाली है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह क्या होगा, नहीं जलेगी या हमेशा जलती रहेगी या फ्यूज हो जाएगी या कुछ देर रुक के चलेगी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? एक बार सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो ट्यूबलाइट जो होगा फ्यूज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्यों फ्यूज हो जाएगा? तो ऐसा कि इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि चोक का जो कार्य होता है धारा के मान को सीमित करना होता है और परिपथ में पर्याप्त धारा ट्यूबलाइट तक पहुंचाना होता है। और यही हम निकाल दें चोक को तो हमारा ट्यूबलाइट पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और इसका खतरा रहेगा फ्यूज हो जाने का। तो इसलिए यहाँ पर हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संपर्कों के कार्यों के आधार पर लिमिट स्विच को खाली स्थान यहाँ पर है प्रकार के विभाजित किया जाता है। मतलब किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, 2 या 3 या 4 या 5? चलिए एक बार सभी लोग आंसर दे लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के दोस्तों डेली आपको 6 बजे शाम को क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, डेली शाम 6 बजे। तो देखिए दोस्तों, संपर्कों के कार्यों के आधार पर लिमिट स्विच को 2 प्रकार के विभाजित किया जाता है, जो कि इसमें आपका 2 प्रकार जो आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है। तो ये हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, अर्थ पे या फेज पे या न्यूट्रल पे या नहीं लगाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यहाँ पर एक व्यवहारिक टाइप का क्वेश्चन है कि जो विद्युत लाइन होता है उसमें स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है हमेशा फेज पर लगाया जाता है, मतलब कि विद्युत लाइन में स्विच फेज तार पर लगाया जाता है और जो परिपथ को ऑन और ऑफ कार्य में प्रयुक्त होता है यही आपका फेज वायर उसी पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 पे है। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट को अति गर्म होने से कैसे बचाया जाता है, ताप युग्म के द्वारा अर्थात जो आपका थर्मोकपल्स होता है उसके द्वारा या शंट या फ्यूज या परिनालिका के द्वारा? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ लोग यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं और जो फ्यूज होता है वो तकनीकी और साधन जो उच्च वैद्युत धारा होता है उसके विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा मतलब कि रक्षा करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है या होना चाहिए, 0 या अनंत या कमरे के तापमान पर लगभग 100 ओम या कम से कम 1000 ओम? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब कि दोस्तों खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होगा वो इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अनंत होता है। और फ्यूज का जो प्रयोग कहाँ पर होता है, तो फ्यूज का प्रयोग सर्किट में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और परिपथ में फ्यूज हमेशा किस क्रम में लगता है, तो श्रेणी क्रम में लगता है। और यदि पूछ दिया जाए कि फ्यूज की रेटिंग किस में की जाती है, तो फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में की जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक नियॉन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक बोल्टता खाली स्थान पर निर्भर करता है। जो अवयव होता है वो बोल्टता किस पे निर्भर करता है? ट्यूब की लंबाई पर, या ट्यूब का पदार्थ पर, या ट्यूब के व्यास पर, या ट्यूब की मोटाई पर। एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली शाम 6 बजे आपको क्लास कराई जाती है फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर की डेली रात 8 बजे क्लास कराई जाती है। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, इसलिए ये सारे बच्चे परेशान हो पाते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब का कोई बग चल रहा है जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। देखिए दोस्तों, नियॉन जो ट्यूब होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नियॉन ट्यूब एक प्रकार की कोल्ड कैथोड टाइप ट्यूब होती है जिसमें किसी प्रकार का क्या होता है, किसी प्रकार का हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, और इसकी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो हाई वोल्टेज, जिसको हम 3 kV तक इसको प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है अधिकतर विज्ञापन या सजावट के लिए किया जाता है। और यदि इसकी मोटाई की बात करें और लंबाई की, तो इसकी लंबाई 2 से 5 मीटर तक हो सकती है। और ये जो होता है ज़्यादातर इसमें प्रयोग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? केवल एसी धारा को, या केवल डीसी धारा को, या एसी तथा डीसी दोनों परिपथ को। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है समेकित परिपथ को। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एसी सर्किट ओनली, मतलब कि केवल एसी धारा पर। मतलब दोस्तों, प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक द्वारा उत्पन्न जो स्वप्रतित विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के पदार्थ और विभव का विरोध करता है, लेकिन प्रदायी बोल्टता के घटने तथा बढ़ने पर यह परिपथ में धारा के मान को घटाने और बढ़ाने को भी स्थिर रखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये सवाल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 100 वाट 220 वोल्ट, यहाँ पर आते हैं हिंदी में देख लीजिए। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पर लगाने की बात है। तो इसमें आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, तो इसमें आपको दे दिया गया वाट। वाट मतलब पावर का वाट, अर्थात पी का मान इसमें कितना दे दिया गया? 100 दे दिया गया है। 220 वोल्ट मतलब कि यहाँ पर किसका मान दिया गया? भी का दिया गया, तो भी का मान यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखा है। और हमारा सूत्र क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिरोध का, तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है। ये सूत्र होता है इसको ज्ञात करने का। अब देखिए V का मान कितना दिया गया है? तो 220 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 220 गुणे 220 यहाँ पर लिखेंगे और अपान P का मान कितना दिया गया? 100 दिया गया। तो 220 गुणे 220 अपान 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? इसको आप करके देखिएगा, आपका कितना आएगा? 484 आना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इतना ओम आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्लूसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? आपने एक यहाँ पर लैंप देखा होगा, कई लैंप आपने देखा होगा, वो कभी कभी टिमटिमाने मतलब कि उसका जो रोशनी होता है कम बेसी होता रहता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है ढीला संपर्क या निम्न परिपथ वोल्टेज या खराब स्टार्टर या इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो इसमें से कोई भी इसका रीजन नहीं दिया गया सही, ठीक है। ये दूसरे के कारण होता है, तो इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों, आप इसी में क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है क्वेश्चन की स्विच का कार्य क्या है? आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो भी परिपथ होता है उसमें एक स्विच लगा होता है, ठीक है। और वो जो स्विच होता है उसका कार्य क्या होता है इसमें आपसे पूछा गया। तो हम कहेंगे कि स्विच एक लो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है जो कि परिपथ को ओपन और क्लोज करते हैं, मतलब कि ऑन
ऑन और ऑफ करती है, और इसका प्रयोग ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लो वोल्टेज स्विच की बात किया जाए तो 250 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है, और यदि हाई वोल्टेज स्विच की बात किया जाए तो 250 से 650 तक इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया विद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना ये स्विच का कार्य होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे है, कह रहा है क्वेश्चन की प्रकाश खाली स्थान द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है, अपवर्तन या परावर्तन या प्रकीर्णन या कुल आंतरिक परिवर्तन। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? क्वेश्चन नंबर 41 का एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों होता है प्रकाश कुल आंतरिक परिवर्तन द्वारा ही प्रकाश तंतु के साथ चलता है, और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया, डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है क्वेश्चन कि रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, कोणीय होल्डर या बी ऑप्शन देगा स्क्रू टाइप होल्डर या बटन होल्डर या पेंटेंट होल्डर। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कोणीय होल्डर। मतलब कि दोस्तों रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है, और स्क्रू टाइप जो होल्डर होता है उसका उपयोग स्टार्टर होल्डर के रूप में किया जाता है, और इसमें ट्यूब को पेच की भांति घुमाकर होल्डर में क्या किया जाता है? फंसाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली अर्थात फ्लूरोसेंट ट्यूब क्या होता है? कम प्रकाश देती है या अधिक प्रकाश देती है या केवल एक रंग का प्रकाश देती है या से आंखों पर कमजोर पड़ता है और ये आपका अधिक छाया पैदा करती है? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अधिक प्रकाश देती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो सामान्य बल्ब होता है उसकी तुलना में जो प्रदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है, ठीक है। और किसी तल पर प्रकाश किरणें पड़ने से वो क्या होती है? प्रकाशित होती है या प्रकाशित हो जाता है, और तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता और उसकी जो तीव्रता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे है। कह रहा है क्वेश्चन कि जब प्रदीप्त दीप्त के साथ शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है 0% या 0.5% या 80% या 100%। मतलब कितने प्रतिशत तक ये शक्ति गुणांक को सुधारा जा सकता है? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब प्रदीप्त दीप्त के साथ शक्ति गुणांक सुधारने की बात किया जाए तो संधारित्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जिसका जो शक्ति गुणांक है वो 100% हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहा है क्वेश्चन की छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए छोटे बल्बों की एक लड़ी है जो कि समांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है, तो क्या करेंगे? तो फ्लैशर बल्ब का जो धारा का मान होगा एक बल्ब की धारा का 4 गुना होगा। अब इसमें देखिए हमारा 4 गुना कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया, मतलब कि एक बल्ब की धारा का मान 4 गुना। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों ये थे फिलहाल आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।